चलिए आज मैं आपको बताता हूं कि कॉन का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। देखो कॉन बेसिकली क्या है आपका, ये थोड़ा सा इस ट्रायंगुलर शेप में होता है। ये इसका जो बेस होता है ये सर्कुलर होता है। बेस कैसा होता है इसका, ये सर्कुलर शेप में होता है, सर्कल होता है। ये इसका वर्टेक्स होता है। इस वर्टेक्स से ये जो परपेंडिकुलर आप डालते हैं यहां पर इसके बेस पर, ये कहलाती है इसकी हाइट। क्या होती है, ये इसकी हाइट होती है। और ये इसकी बेस की रेडियस हो गई r। और ये जो होती है, ये देख रहे हो तिरछी साइड्स, जिसको हम अंग्रेजी भाषा में ऑब्लिक बोलते हैं। तो ये जो आपका होता है ये है स्लैंट हाइट। तो अब आप देखो ये जो हाइट, रेडियस और स्लैंट हाइट है, इनमें जो रिलेशन है वो क्या होता है, वो होता है पाइथागोरस थ्योरम। देख सकते हैं 90 डिग्री होता है, इसीलिए इसको राइट सर्कुलर कॉन भी बोलते हैं। तो इसका जो रिलेशन होता है पाइथागोरस से, वो क्या हो जाएगा, h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इजकल टू l स्क्वायर, राइट। यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इजकल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, यानी इसके परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये तो होता है रिलेशन बिटवीन स्लैंट हाइट, रेडियस एंड हाइट ऑफ द कॉन। अब बात आती है इसकी टोटल सरफेस एरिया की। तो देखो इसका जो टोटल सरफेस एरिया हुआ, बेसिकली टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया का मतलब होता है कि इसका ये कर्व सरफेस एरिया, जो बाहर से आप देखते हैं जैसे आइसक्रीम खाते हो कॉन वाली, तो आइसक्रीम की कॉन का जो बाहर वाला एरिया है ना, उसे कर्व सरफेस एरिया कहते हैं। और इसका ये जो बेस का एरिया होगा, ये जो बेस दिख रहा है आप सर्कुलर शेप में, इसका जो एरिया है, इन दोनों को अगर मिला दें तो बन जाता है टोटल सरफेस एरिया। यूजुअली अगर आपका कॉन जो है क्लोज्ड होता है, यानी इसका बेस भी जो है भरा हुआ होता है, जैसे कॉन वाली आइसक्रीम, उसके ऊपर आइसक्रीम आप रखते हैं कॉन के ऊपर, तो वो कंप्लीट भरा हुआ होता है। तो ठीक है, उसी तरीके से अगर ये कॉन का जो आप बेस देख रहे हो ये भी भरा हुआ हो, यानी कॉन आपका क्लोज्ड हो, तो उस केस में जो इसका टोटल सरफेस एरिया होगा, जिसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं TSA, तो वो हो जाएगा इसका कर्व सरफेस एरिया प्लस इसका जो ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, यानी जो सर्कल का एरिया है, जिसको हम लिखेंगे पाई आर स्क्वायर। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो इसलिए क्या आ गया टोटल सरफेस एरिया इसका, इसका जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो होता है पाई आर एल, और ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो इसलिए जो टोटल सरफेस एरिया बन गया इसका, वो क्या बन जाएगा, इसमें से पाई आर कॉमन ले लिया हमने, तो आ गया आर प्लस एल। तो ये इसका टोटल सरफेस एरिया हो गया पाई आर प्लस एल। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि भाई टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन का मतलब क्या है।